सो हेलो दोस्तों। तो एक्चुअली हमारा जो पिछला वाला वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे जेडिन निकालते हैं, मतलब कैसे इनपुट इम्पीडेंस हम निकालते हैं। तो आज का वीडियो वीडियो ही ऐसी तरीके का एक वीडियो है जिसके अंदर हम और एक सा सर्किट का हम इनपुट इम्पीडेंस निकालेंगे। और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पिछले वाले से। ठीक है। और हम पिछला जो वीडियो था उसके अंदर ऐसे सर्किट को सॉल्व किया था, तो उसका कुछ कुछ रेफरेंस लेंगे और कुछ नए चीज देखेंगे। और उसके बाद पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। तो ऐसे तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे बार इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है। और इनपुट इम्पीडेंस निकालना एक ट्रेंड बन चुका है, मतलब बहुत सारे कंपनीज ऐसा होता है कि इनपुट इम्पीडेंस कैसे निकालना पड़ता है ये वगैरह पूछते हैं, कभी कभी सर्किट भी दे देता है। तो ठीक है, तो आज का वीडियो ही है, आज का टॉपिक भी है हाउ टू फाइंड जेड इन और इनपुट इम्पीडेंस। ओके। सो अब हम देखते हैं हमारा जो सर्किट है वो कैसा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक मॉसफेट। ठीक है। कैसा टाइप का मॉसफेट? ये हो गया हमारा एन टाइप का मॉसफेट। ओके। और क्या है? इस दोनों का सोर्स इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। और ग्राउंडेड भी कर दिया हमने। लेकिन यहाँ पर जो गेट का जो कनेक्शन है ये कहाँ से आ जाएगा? ऐसे कर हो गया, ऐसा हो गया। ये हो गया हमारा कनेक्शन। ठीक है। तो हमारा जो सर्किट था वो ऐसा कुछ होता, तो इसको हम कह देते कि डायोड कनेक्टेड है। लेकिन इसको हम डायोड कनेक्टर नहीं कह सकते। ठीक है ना? ये पूरा का पूरा एक डिफरेंट केस है। ठीक है। तो फिर इस तरीके का क्वेश्चन में ओके, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? हमको इनपुट इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। कहाँ से? यहाँ से इनपुट इम्पीडेंस हमको निकालना पड़ेगा जेड। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? बहुत ही इजी है। हमारा पहला स्टेप होगा, यहाँ से हम एक बैटरी लगा देंगे जेड एक्स नाम का। और उसके बाद क्या करेंगे? आई एक्स का एक वैल्यू हम निकालेंगे और वी एक्स बाई आई एक्स कर देंगे। तो फिर इनपुट इम्पीडेंस निकाल जाएगा। इनपुट इम्पीडेंस मतलब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये आंख है, यहाँ से देखेंगे तो हमारा हम कितना इम्पीडेंस या हम कितना रेजिस्टेंस देख पाएंगे, यही है हमारा मेन मुद्दा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो और बाकी जो जो सोर्सेस है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, उसको भी हम ग्राउंडेड कर देंगे। ठीक है। तो फिर चलिए, ये है वी एक्स। ठीक है। और ये हो गया। ठीक है। और इसका क्या वैल्यू है? इसका वैल्यू है वी एक्स। ठीक है। और हाँ, इसको हम ग्राउंड कर देंगे। ये हो गया हमारा सेटअप। ये हो गया हमारा M1। ये हो गया हमारा M2। और दोनों केस में जीएम सेम है, ये हम पकड़ के चलते हैं। ये हम लिख भी देते हैं, GM1 इक्वल्स टू GM2 इक्वल्स टू GM। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम एक चीज देखेंगे कि हमारा जो करंट है आई एक्स, ये इस दिशा पर फ्लो करेगा। अब
थोड़ा सा हम स्मॉल सिग्नल को ड्रॉ कर देंगे फॉर बेटर क्लैरिटी। ओके, हाँ, आप एक चीज हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो दो मॉसफेट है, इसका हम कौन सा मॉडल यहाँ पर यूज करेंगे, पाई मॉडल या टी मॉडल। ठीक है, तो फिर मैंने पहले पहले दिन से ही कहा था कि जब दोनों मॉसफेट का सोर्स जो है वो उसमें को वो डायरेक्ट ग्राउंडेड हो जाता है तो हम पाई मॉडल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा, इसका जो सोर्स है और इसका जो सोर्स है ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, इंटर सोर्सेस इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है इसका मतलब ये है कि ये दोनों डायरेक्टली ग्राउंडेड नहीं है, एक से और एक मॉसफेट के साथ, मॉसफेट का सोर्स के साथ और कोई दूसरे एलिमेंट मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम जो पाई मॉडल है वो यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो क्या यूज करेंगे हम, टी मॉडल यूज करेंगे इस केस में, और दोनों मॉसफेट का ही टी मॉडल एनालिसिस ही हम करेंगे। ये हो गया हमारा फंडा। तो फिर इसको सॉल्व सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो फिर ये हो गया हमारा ये जो डिपेंडेंट, सॉरी, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये हो गया 1/GM, ये हो गया दूसरा मॉसफेट का जो डिपेंडेंट करंट सोर्स, और दोनों का ही सोर्स कनेक्टेड हो गया एक दूसरे के साथ। अब क्या होगा, यहां से यहां पर कनेक्ट होगा और यहां से यहां पर कनेक्टेड होगा, और फाइनली हमको क्या क्या ऐड करना है, हमारा VX को कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा सर्किट। ठीक है, यहाँ पर IX आ गया, IX आ गया। हाँ, इसका वैल्यू भी 1/GM है। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज क्या है। सपोज हम पकड़ लेते हैं कि यहाँ का वोल्टेज VP है और यहाँ का वोल्टेज है VQ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर VP है तो इसका अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, VP होगा। इसका अक्रॉस का वोल्टेज VP होगा तो फिर ये करंट क्या होगा, GMVP होगा। सेम तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि इसका अक्रॉस का वोल्टेज होगा VQ और ये करंट हो जाएगा GMVQ। ठीक है, ये एकदम बेसिक चीज है, मॉसफेट का एकदम बेसिक चीज है। इसके बाद हम और एक फंडामेंटल चीज देखेंगे, वो है कि ये इस टर्मिनल क्या है, VP है और ये क्या है, VQ है। तो मतलब अब पॉजिटिव दिख पर कौन है, VP है, और नेगेटिव दिख पर कौन है, VQ है। तो हम ये लिख सकते हैं VP माइनस VQ होगा VX, ये इस वोल्टेज VX। तो फिर हम और भी एक चीज लिख सकते हैं कि VP इक्वल्स टू VX प्लस VQ, और भी एक चीज लिख सकते हैं कि VQ होगा VP माइनस VX। इस दो इक्वेशन का हम यूज करेंगे इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। अब और एक बहुत बेहतरीन चीज है जो है कि गेट से कोई करंट फ्लो नहीं करता, गेट से कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो फिर ये जो IX है, ये जो IX बंदा है, वो इस तरफ जाएगा ही नहीं, इस तरफ नहीं जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, कि गेट से तो करंट फ्लो ही नहीं करता, गेट से करंट फ्लो नहीं करता, तो इसीलिए पूरा का पूरा करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो जाएगा, सही में। तो फिर
पूरा का पूरा आई एक्स एकदम इस दिशा से इस दिशा से इस दिशा से चला जाएगा, आई एक्स पूरा का पूरा आई एक्स चला जाएगा। तो फिर हम आई एक्स को ये लिख सकते हैं जी एम वी क्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और भी एक चीज हम लिख सकते हैं कि जी एम वी पी माइनस वी एक्स, ये भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद और कुछ कुछ चीज हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए आप क्या है कि वीपी है, वीपी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो और कुछ चीजें हमको साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको और भी गौर से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जी एम वीपी माइनस वी एक्स, इस दिशा में जो करंट है ये। ठीक है, और एक बात है कि ये जो करंट है, ये करंट कैसे फ्लो करेगा। आई एक्स आया, 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 आया, ये आई एक्स ही है। के बाद ये आएगा, ये आएगा, ऐसे 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 चला जाएगा सही में। तो फिर जीएमवीपी का जो वैल्यू वो माइनस आई एक्स का बराबर हो जाएगा क्या, ये हम कह सकते हैं कि ये क्या हम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो करंट का फ्लो है, ये तो यहाँ से स्टार्ट कर कर एकदम यहाँ से चला जाएगा, और इस ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसका वैल्यू है जीएमवीपी, मतलब जीएमवीपी हमारा किस दिशा दिशा पर है, जीएमवीपी इस दिशा पर है और आई एक्स इस दिशा पर है, तो आई एक्स इक्वल्स टू माइनस जीएमवीपी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम इस इक्वेशन को थोड़ा लिखते हैं कि जी एम वी पी माइनस जी एम वी एक्स, और जी एम वी पी क्या हो गया हमारा माइनस आई एक्स, माइनस जी एम वी एक्स। ठीक है, और क्या हो गया टू आई एक्स इक्वल्स टू माइनस जी एम वी एक्स। तो फिर आई एक्स बाई वी एक्स हो गया माइनस जी एम बाई टू, एंड वी एक्स बाई आई एक्स हो गया माइनस टू बाई जी एम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका बराबर, जेड इन का बराबर। तो ये जो सर्किट था, ये जो सर्किट था, ये जो सर्किट था, ये जो सर्किट, सॉरी, यहाँ पर एक आंख होगा, एक बड़ा सा आंख जो सब कुछ देख सकता है। तो यहाँ का जेड इन हमको क्या मिल गया, माइनस टू बाई जी एम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो फिर हम पहले क्या करेंगे कि एक दो सजेशन है मेरा। ठीक है, मतलब मैं भी बहुत सारे बार गलतियां कर देता हूँ, तो गलतियां से ही इंसान सीखता है। तो इसीलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, मतलब मैं जब घर घर में भी प्रैक्टिस करता हूँ,
कोई सब जगहों से प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ, तो काफी वक्त हम क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा गलतियां हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। और जब आईएक्स वगैरह करंट वगैरह होता है तो हम ड्रॉ कर कर एरो देकर देकर हम देखेंगे कि कहाँ से क्या कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसको इंटर कर रहा है, ये बहुत सारे माइन्यूटली हम करेंगे, ठीक है। कौन से तरफ करंट नहीं जाता, मतलब जैसे कि गेट पर करंट नहीं जाता, तो ये पूरा का पूरा चीज हम दिमाग में बैठा लेंगे। और जब हम क्वेश्चन पेपर में करेंगे या इंटरव्यू में हम जब करेंगे, तो पूरा का पूरा प्रोसेस पार्ट बाय पार्ट सॉल्व कर कर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है 100% एक्यूरेसी का एक फंडा। तो फिर आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट कल और कोई टॉपिक लेकर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर गुड नाइट।